Hello my dear student, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. In this video I am going to teach you SST of class 6 and as we all know that the second chapter of history is still going on and today's our topic is the Stone Age. Early human हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है जो अर्ली ह्यूमन यानी कि जो आदि मानव है उसका ओरिजिन कैसे हुआ एंड उसकी स्टोरी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह से वर्क करता था और जो अर्ली ह्यूमन का जो पीरियड है उसे स्टोन एज क्यों कहा गया है। जो हमारी हिस्ट्री है फर्स्ट चैप्टर में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। एंड द पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो फर्स्ट पीरियड है हिस्ट्री का प्री हिस्ट्री इज ऑल्सो नॉन एज द स्टोन एज। इसको स्टोन एज भी कहा गया है। अब स्टोन एज क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टोन जो था वो बेसिक बेस था द एक्टिविटी ऑफ अर्ली ह्यूमन की। अर्ली ह्यूमन की जो एक्टिविटी जो की जाती थी वो स्टोन से ही की जाती थी। लाइक दे यूज स्टोन फॉर द हंटिंग एंड टीयरिंग फ्लैश ऑफ एनिमल। तो हमने जो स्टोन एज पढ़ा था, स्टोन एज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट में। तो जो मेन मेटल था, मेन मेटल जो प्री हिस्ट्री टाइम पर यूज़ किया जाता था बाय मैन, मेन मेटल यानी कि जो मुख्य मेटल था, जो धातु थी वो स्टोन ही यूज़ की जाती थी। मटीरियल, सॉरी मेटल नहीं, मटीरियल, मेन मटीरियल जो वस्तु जो थी मेन यूज़ की जाती थी वो स्टोन थी। इसीलिए प्री हिस्ट्री पीरियड को स्टोन एज कहा गया है। स्टोन एज को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, कर सकते हैं। और जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। जो पहला जो था ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, और जो थर्ड पार्ट है स्टोन एज का वो है न्यू स्टोन एज। इनके अलग अलग नेम भी हैं। पैलायोलिथिक इसको कहते हैं, पैलायोलिथिक, और मिडिल को मेसोलिथिक, और जो न्यू है उसको नियोलिथिक। हमने पढ़ा था पैलायो का मीन्स होता है ओल्ड और लिथ का मतलब होता है स्टोन, और मेजो का मतलब होता है मिडिल, लिथ का मतलब होता है LITH, लिथ का मतलब होता है स्टोन। न्यू मीन्स न्यू और लिथ मीन्स होता है स्टोन। तो अब हम इनका रेस्पेक्टिवली यानी कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन करेंगे। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ पैलायोलिथिक स्टोन एज का। पैलायोलिथिक, पैलायोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। तो अब हम इनको समझते हैं कि क्या है। वैसे तो इसका वर्ड मीनिंग तो समझ ही लिया था हम लोगों ने। पैलायो मीन्स होता है ओल्ड और लिथ मतलब क्या होता है स्टोन। इसका डिस्क्रिप्शन हम समझते हैं। दिस पीरियड लास्टेड इन प्री हिस्ट्री टाइम, यानी कि ये जो पीरियड है प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, प्री हिस्टोरिक टाइम का है, फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। तो इसका जो पीरियड रहा है 12 मिलियंस ईयर्स अगो से, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से कब तक है? 12,000 ईयर्स अगो तक। तो इसका ड्यूरेशन ये रहा है टाइम। पैलायोलिथिक जो टाइम है वो कब से कब तक का था? 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो का जो टाइम है वो कौन सा था? पैलायोलिथिक टाइम था, यानी कि ओल्ड स्टोन एज था। द पीपल ऑफ द अर्ली स्टोन एज वर हंटर्स एंड गैदरर। और इस टाइम के जो पीपल थे, जो लोग थे वो क्या थे? पीपल कैसे थे बेटा? पीपल वर हंटर एंड गैदरर्स। तो इस टाइम पर जो लोग थे
वो हंटर और गैदरर्स थे, यानी कि वो एनिमल्स को हंट करते थे, और जो जंगल यानी कि फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस थे उनको वो क्या करते थे, गैदर करते थे फ्रूट्स वगैरह को। दे कॉट फिश, बर्ड्स एंड किल्ड एनिमल, वो मछलियाँ पकड़ते थे और बर्ड्स का शिकार करते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे। विद द हेल्प ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स एंड एट देम रोप, वो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोन टूल, जो क्रूड यानी कि जो तीखे स्टोन टूल्स होते थे उनसे, और वो कच्चा ही इनको खाते थे। दे गैदर्ड फ्रूट्स रूट्स, अब वो फ्रूट्स भी गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। तो हंट यानी शिकार किस किस का करते थे, वो फिशेस को पकड़ते थे, बर्ड्स एंड एनिमल को हंट करते, एंड किल देम विथ क्रूड टूल्स, यानी कि तीखे टूल से, स्टोन टूल से उनको मारते और कच्चा खा लेते थे। दे गैदर्ड फ्रूट्स, और वो फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, सीड्स हैं यानी कि बीज हैं, नट्स हैं, लीव्स पत्तियां हैं, इनको इकट्ठा करते थे फॉर फूड। इट वॉज देयर नेचुरल इंस्टिंक्ट, एक्सपीरियंसेस एंड शेयर हार्ड वर्क दैट केम देम अलाइव, और उनको अपना जिंदा रखने के लिए, अपने आप को कैप्ट देम अलाइव यानी कि जीवित रखने के लिए वो हार्ड वर्क करते थे, एक पूरी तरीके से हार्ड वर्क करते थे। तो हमने पैलायोलिथिक स्टोन एज में क्या पढ़ा, पैलायोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज का जो टाइम है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक का टाइम है, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो ह्यूमन था वो हंटर और गैदरर था। दे हंट एनिमल्स एंड दे गैदर फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। वो एनिमल्स को हंट करते थे, और किससे हंट करते थे, विद द हेल्प ऑफ कर्व्ड स्टोन यानी कि तीखे स्टोन से, नुकीले स्टोन से उनको हंट करते और वो रो ही खा जाते थे। एंड दे ऑल्सो गैदर, वो गैदर क्या क्या करते थे, गैदर यानी कि इकट्ठा क्या करते थे, फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स एक्सेट्रा, और वो अपने आप को जीवित रखते थे। तो 3-4 बातें इसमें हमें लर्न करना है कि पैलायोलिथिक का जो टाइम ड्यूरेशन है, समय अवधि है, वो कौन कौन सी है, 12 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक, और इस टाइम तक जो लोग थे वो हंटर और गैदरर थे। सेकंड, मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज। तो हंटर गैदरर ह्यूमन कब था, पैलायोलिथिक टाइम पर, यानी कि ओल्ड स्टोन एज में जो पीपल था या ह्यूमन था या अर्ली ह्यूमन था वो हंटर गैदरर था, एंड ही एट रो मीट, और वो कच्चा मीट ही खाता था। अब हम बात करते हैं मेसोलिथिक। मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है बेटा, मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज यानी कि, और ये मेसो मतलब क्या होता है, मिडिल, और लिथ मतलब क्या होता है, स्टोन। अब इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 12,000 ईयर्स अगो तक तो पैलायोलिथिक एज था। 12,000 ईयर्स के बाद में कौन सा युग आया, मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज आता है। दिस पीरियड लास्टेड, दिस पीरियड शुरू कहाँ से होता है, बिगनिंग कहाँ से होती है, 12,000 ईयर्स अगो से इसका जो टाइम है वो 8,000 ईयर्स तक है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो 8,000 ईयर्स, तो 12,000 साल पहले से लेकर के 8,000 साल पहले तक का जो टाइम है वो मेसोलिथिक पीरियड था। यानी कि मेसोलिथिक पीरियड कितने हजार साल चला, 4,000 साल चला था। स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर स्मॉलर एंड शार्पर। तो जो पैलायोलिथिक टाइम में जो स्टोन टूल्स थे वो थोड़े मोटे थे। अब इस टाइम पर जब वो आए वो थोड़े थिन, बड़े भी होते थे और मोटे थे, लेकिन इस टाइम यानी कि मेसोलिथिक पीरियड में अब जो स्टोन हैं वो थोड़े छोटे और पहले के मुकाबले एज कम्पेयर टू या इन कंपेरिजन टू पैलायोलिथिक एज द स्टोन टूल्स more sharper in this period. By then human had realized that they could make tools not only with the stone but also with animal bones and horns. इस टाइम तक पहला वाला जो पीरियड था ओल्ड स्टोन एज तक जो टूल्स थे वो ओनली बने होते थे किसके, स्टोन के ही। बट बाय दिस टाइम ह्यूमन रियलाइज, अब उसको रियलाइज हो चुका था कि दे कुड ऑल्सो मेक टूल्स विद द बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स, की अब वो पत्थरों के अलावा
इस जो हॉर्न्स यानी कि जो सींग होते हैं जानवरों के और जो हड्डियाँ होती हैं उसको भी स्टोन, उससे भी स्टोन बना सकती हैं। तो इस पीरियड में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए हैं बेटा, 12,000 ईयर अगो से लेकर के 8,000 ईयर्स अगो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिडिल स्टोन एज का था, मेसोलिथिक था। तो दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टू 8,000 ईयर्स अगो। अब स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड, स्टोन टूल्स, इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स थे यानी कि इस पीरियड में मिडिल स्टोन एज में जो पत्थर के औजार थे वो क्या हो गए, स्मॉलर हो गए और शार्पर हो गए, यानी कि छोटे और ज़्यादा धारदार यानी और ज़्यादा नुकीले हो गए। और इस पीरियड में जो ह्यूमन था, अर्ली ह्यूमन ने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए अपार्ट फ्रॉम द स्टोन्स के अलावा हॉर्न्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। अब हम बात करते हैं नियोलिथिक की। नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। दिस पीरियड लास्टेड फ्रॉम 8,000 ईयर BCE टू 4,000 BCE, यानी कि 8,000 कॉमन एरा BCE से जो 4,000 BCE का जो पीरियड रहा वो क्या रहा, न्यूलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज रहा। न्यूलिथिक एज शोड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द वेराइटी एंड एफिशिएंसी ऑफ टूल्स। न्यूलिथिक एज तक आते आते अब टूल्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ आने लगी। पहले जो पैलायोलिथिक जो एज था यानी कि पैलायोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज जो था उसमें जो स्टोन टूल्स होते थे वो बड़े होते थे, द स्टोन टूल्स वर बिग एंड थिक होते थे और वो लेस शार्प होते थे, कम तीखे होते थे। बट जो मेसोलिथिक जब पीरियड आया उसमें स्टोन टूल्स क्या हो गए, स्मॉलर और शार्पर हो गए। और जब नियोलिथिक टाइम आया यानी कि न्यू स्टोन एज आया तो जो पत्थर से बने जो औजार थे, स्टोन टूल्स जो थे उसमें बहुत वीक है। दिस पीरियड शो वेराइटीज़ एंड मैनी चेंजेस इन द स्टोन टूल्स, बहुत सारे वेराइटीज़ और चेंजेस देखने को मिलते हैं। द टूल्स हैड एजेस एंड वर ए लॉट मोर शार्पर। अब इनमें किनारे थे, पहले उनमें किनारे नहीं होते थे, वो ऐसे उनका कोई शेप नहीं होता था। अब इनके एज होने लगे, किनारे होने लगे और लॉट मोर शार्पर और बहुत ज़्यादा नुकीले होने लगे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीयर एंड द स्कल्स, एरो एंड एक्सेस हैव बीन फाउंड। अब तो इनको शेप होने लगे जैसे कुल्हाड़ी है, तीर है, स्पीयर भाला है, इस तरीके के नुकीले टूल्स मिलने लगे। फाउंड फ्रॉम द साइट्स और प्लेसेस वेयर द न्यूलिथिक मैन लिव्ड, कि जहाँ पर न्यूलिथिक इस एज के लोग रहते थे उस जगह पर बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले पत्थर के बने हुए जो कि लॉट मोर शार्पर होते थे और बहुत सारी वैरायटी मिली जैसे कि एरोज हैं, एक्सेस हैं, स्पीयर्स यानी कि जो भाले वगैरह हैं। तो हमने पढ़ा 3 एज पढ़े ना, कौन कौन से पढ़े, पैलायोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक यानी कि न्यू स्टोन एज। पैलायोलिथिक जो पीरियड था उसका जो टाइम पीरियड कितना था, 12 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। मेसोलिथिक का जो था वो 12,000 ईयर्स अगो टू 8,000 BCE और जो नियोलिथिक था वो 8,000 BCE टू 4,000 BCE। और इन तीनों पीरियड में हमने स्टोन टूल्स में वैरायटी देखी और चेंजेस देखे, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे वैरायटी और ज़्यादा होती गई और वो ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड यानी कि नुकीले होते गए। अब हम बात करते हैं साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन। साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। साइट्स का मतलब होता है स्थान, यानी कि कौन कौन से स्थान पर, कौन कौन से जगह पर कौन कौन से सिविलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलती है। चलो पेज नंबर पे मैं पढ़ रही हूँ 16 पर, साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन। हाउ डू वी नो अबाउट द साइट्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। हमें कैसे पता चलता है या हमें कैसे जानते हैं
कि ये पहले की या पुरानी सिविलाइजेशन की साइट्स है, ये उनकी जगह हैं। सिंस वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स वी हैव टू डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। जैसे कि सिंस उस टाइम की जो अर्ली सिविलाइजेशन है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन है, जब पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, जब लोग नहीं जानते थे अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, तो हम लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी। जैसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, उनकी कोई हम लोगों को बुक वगैरह लिखी नहीं मिलती हैं, तो हम लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है बेटा? बिल्डिंग्स होती हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, स्टोन टूल्स वगैरह होते हैं, उनके औजार से, इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो साइट्स है, यानी कि जो सिविलाइजेशन हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ही मिलती हैं, क्योंकि हम लोगों के पास में उस टाइम के रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हैं। टूल्स ऑफ डिफरेंट वेराइटी हैव बीन फाउंड इन मैनी साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के टूल्स हमें मिले हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, अर्ली ह्यूमन ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, अर्ली ह्यूमन्स के लिए स्टोन टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और अर्ली ह्यूमन उन जगह पर जाने की कोशिश करता था, उन जगह को ढूंढने की कोशिश करता था जहाँ पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन उनको मिल सके। तो एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट अर्ली ह्यूमन, तो स्टोन टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे अर्ली ह्यूमन के लिए। इसीलिए जो आदि मानव था वो कोशिश करता था ऐसी जगहों को ढूंढने के लिए जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी के स्टोन ईजिली मिल जाए। द अर्ली ह्यूमन लिव्ड नियर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, और अच्छी क्वालिटी के उनको कहाँ पर मिलेंगे? रिवर्स के पास में, क्योंकि रिवर्स अपने साथ में पेबल्स यानी कि कंकर पत्थरों को बहा के लाती हैं। तो इस तरीके से अर्ली ह्यूमन कहाँ पर रहना शुरू कर दिया? रिवर के पास में। रिवर के पास में उनको पत्थर वगैरह मिल जाते थे और फ्रूट्स भी मिल जाते थे, क्योंकि रिवर के आसपास में बहुत सारे ट्रीज ग्रो होते थे, तो ट्रीज से उनको फ्रूट्स मिल जाते थे, लीव्स वगैरह मिल जाती थी, और एनिमल्स भी इजीली मिल जाते थे, और फिश वगैरह भी मिल जाती थी। तो इसलिए इन्होंने ऐसी जगह पर जाना शुरू कर दिया जहाँ पर ये इजीली क्या पा सके? स्टोन टूल्स के बनाने के लिए स्टोन मिल सके। द अर्ली ह्यूमन लिव्ड नियर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, अर्ली ह्यूमन ने रहना शुरू कर दिया वाटर बॉडीज़ के पास में, जैसे रिवर्स है, लैक्स है, एंड अदर सोर्स ऑफ वाटर, बोथ द परनेनियल एंड टेम्परेरी। बोथ यानी कि परनेनियल का मतलब होता है जिसमें 12 महीने पानी रहता है, थ्रू आउट 12 मंथ्स वाटर रहता है, और टेम्परेरी का मतलब सीजनल रिवर्स के पास में, यानी कि दोनों तरह के वाटर सोर्स के पास में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। तो साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन हमें कहाँ पर मिलती हैं? नियर द रिवर्स, रिवर्स के पास में हमें साइट्स ऑफ सिविलाइजेशंस देखने को मिलती हैं। और हमें इन सिविलाइजेशन की साइट्स की इंफॉर्मेशन किससे मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स एंड वीपन्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय। ओके 1 मिनट, क्विक रिवीजन हमारा है व्हाट डज लिथ, इसका मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और आई होप आपको SST समझ में आ रही होगी। वीडियो को ध्यान से सुनना है, चैप्टर को रीड करना है। अगर आप रीड करोगे इससे 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपकी रीडिंग जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें हम लोगों को हमारी रीडिंग राइटिंग वाली हैबिट है उसे बिगाड़ना नहीं है, इवन उसे मोर क्या करना है उसको सुधारना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें घर पर बैठे हुए स्टडी करनी है, एज वेल एज जो हम लोगों में जो कमी है उसको घर बैठ कर के हमें उस कमी को दूर भी करना है। अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेकर ही हमें जो स्कूल आना है तो इम्प्रूवमेंट लेकर ही आना है। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपके टेस्ट भी हो सकते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।